भक्ति का मार्ग एक मस्ती का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। ये मार्ग होश का नहीं, ये बेहोशी का मार्ग है। ये ध्यान का मार्ग नहीं, ये लवलीनता का मार्ग है। ये जागरूकता का नहीं, ये तो तल्लीनता का मार्ग है। इस मार्ग पर जब कोई व्यक्ति चलता है तब अपनी सुध बुध ही खो बैठता है, परमात्मा के प्रेम में डूबने लगता है। उसके मन में, उसके विचारों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा वास करते हैं, परमात्मा की भक्ति वास करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मयि मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम मुझ में मन को लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, यानी कि मुझ में ही अपने आप को लीन कर दो। जो भक्त होगा वो अपने आप को विसर्जित करता चला जाता है, वो खोता चला जाता है, मिटाता चला जाता है। जब कोई किसी के प्रेम में होता है तो खोया खोया रहता है। ऐसे ही जब कोई भक्ति करता है, परमात्मा का नाम लेता है, उसके नाम में उसे रस आने लगता है, तो उसके हाव भाव, उसकी भाषा, उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है। उसकी वाणी में मिठास आने लगती है, उसकी आँखों में सत्य की रोशनी दिखाई देने लगती है, एक नूर उसके चेहरे पर आने लगता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, स्वरूप ही बदल जाता है। तो भक्ति का मार्ग है स्वयं को मिटाने का मार्ग। हम क्या चीज़ मिटा रहे हैं? हम मिटाते हैं अपने अंदर के अहंकार को, हम मिटाते हैं अपने अंदर की तृष्णाओं को, अपने अंदर की इच्छाओं को, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाती हैं। बस अपने आप को वहाँ से रोक लेना होता है, अपने आप को अंदर से यानी अहंकार को गलाते चले जाना है। लोग क्या करते हैं? लोग चीज़ें लाते हैं अपने घर में, उन चीज़ों से सोचते हैं खुशी मिलेगी, उस चीज़ों से सोचते हैं कि मेरे अंदर की जो रिक्तता है वो भर जाएगी, जो अंदर एम्प्टीनेस हो गई है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चीज़ों से सोचते हैं आनंद आएगा, परंतु भक्त जो है वो कुछ और ही सूत्र पकड़ता है। वो अपने आप को जितना गंवाता है उतना ही परमात्मा उसके भीतर आ जाते हैं, उसकी प्याली में अमृत आ जाता है। तो भक्त का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। जो आम लोग हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो जो व्यक्ति एक बूंद का भी प्यासा हो रहा है, इसका मतलब है उसने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा जो है संसार की वस्तुओं के पीछे भागते भागते लगा दी है। अब वो कहता है एक बूंद भी मेरे लिए काफ़ी है। परंतु जो भक्त है वो तो प्रेम के सागर में पूरी तरह से डुबकियां लगाता है, उस प्रेम के रस का पान करता है, आनंद के मार्ग पर चला जाता है। किसी भक्त को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर अगर आनंद की अनुभूति होती हो और ऐसा लगता हो कि ये तो पूरे आनंद में है, अपनी मस्ती में है, अपनी भक्ति में है, अलग ही दिखाई देता हो, तो समझ लेना कुछ ज़िंदगी में खटा है। और कोई व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ करता हो लेकिन अंदर से उदास दिखता है, दुखी दिखता है, निराश दिखता है, तो समझ लेना कि बात अभी बनी नहीं है। मोक्ष की अगर कोई बात करता है और मुक्ति का रस भी उसके आँखों में, उसके हाव भाव में दिखता है, तो यानी कि उसने उस मोक्ष की झलक ले ली है, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया, उसे जीवन जीना आ गया। जीवन जीना आता ही कितने लोगों को है? बहुत लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तो जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो सभी की ज़िंदगी में होती है। अनेक अनेक जन्मों में हम जन्म लेते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। जब जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है और डेथ के समय डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन इसके बीच का जो असली जीवन है उस जीवन को हम कब जिएंगे? उस जीवन में तो आनंद है ही नहीं, उस जीवन में तो दुख ही दुख दिखाई देता है। बस जब हम उस जीवन में आनंद ढूंढते हैं, मस्ती ढूंढने लग जाते हैं और सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, तो परमात्मा का सर्टिफिकेट फिर हमें प्राप्त होता है। बस उसी सर्टिफिकेट को ही हमें प्राप्त करना है, अपने आप को परमात्मा का उपकरण बना देना है, एक ऐसी
बांस की पोगरी बन जाना है, एक ऐसी बांसुरी बन जाना है, अपने आप को अंदर से सब कुछ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सब निकाल कर ऐसा वाद्य बनना है कि परमात्मा उसमें अपने स्वर फूंक सके, परमात्मा का गीत बज सके। हम परमात्मा के गीत को, परमात्मा की वाणी को हम दुनिया को बता पाएँ, इसका प्रयास कीजिए। लोग अपने भीतर झांकते ही नहीं हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते ही नहीं हैं। कहते हैं दुनिया बदल जाए, मेरे आसपास के लोग बदल जाएं, पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे सोचते हैं मेरे पेरेंट्स बदल जाएं, हर कोई बदलना चाहता है दूसरे को, परंतु भीतर के बदलाव की तरफ किसका ध्यान है? जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तभी कुछ हमारी लाइफ के अंदर रूपांतरण, आनंद आना शुरू होता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं बैठा है। इस संसार में तो कहीं भी जाना हो यात्रा करनी पड़ेगी। आपको किसी वृक्ष के पास जाना हो तो भी यात्रा करनी पड़ती है, चलना पड़ता है। मंदिर जाते हैं तो भी चलते हैं, हिमालय जाते हैं तो फिर किलोमीटर्स की यात्रा करते हैं, चांद पर जाएंगे तो हज़ारों मील की यात्रा करेंगे, लाखों मील की यात्रा करेंगे। परंतु जो परमात्मा की यात्रा है उसमें कहीं नहीं जाना, बस अपने भीतर ही झांकना होता है। बस हमने अंदर झांका और रूपांतरण आ गया। लोग क्यों नहीं झांकते? क्योंकि छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। लोग इतनी छोटी बातों में उलझे हुए हैं कि हम सोचकर भी हैरान हो जाते हैं। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो कहते हैं सारा मूड ही खराब हो गया है। लोग घर में अगर बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, उसी से पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आता है। तो छोटी छोटी बातों में जो व्यक्ति उलझ के रह गया, वो क्या अपनी जीवन ऊर्जा को परमात्मा की तरफ लगाएगा? परमात्मा की तरफ अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीवन ऊर्जा लग जाए, तो हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप को ही बदलना है। अब ये जो मस्ती आती है कि मस्ती में ही व्यक्ति रहे, आनंद में ही व्यक्ति रहे, वो कैसे आती है? वो मस्ती तब आती है जब हम परमात्मा को सारा दिन याद करते हैं। हर समय मेमोरी में परमात्मा रहता है। जब हर समय परमात्मा रहेगा तो हमारी वो जो याद है, हमारी वो जो मेमोरी है, वो अग्नि बन जाती है। जैसे सारी सूर्य की किरणों को अगर एकत्रित कर लिया जाए तो सामने पड़ा हुआ कोई भूसा या कोई वस्तु जल उठती है। ऐसे ही हमारी वो जो याद है वो आग्नेय बन जाती है, अग्नि बन जाती है, और वो हमारे अंदर एक ललक पैदा करती है, मस्ती पैदा करती है। जैसे कोई बच्चा दूर चला गया हो पढ़ने के लिए, तो माँ कैसे याद करती है? भोजन बनाती है तो कहती है कि ये भोजन, ये व्यंजन तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है, वो होता तो उसे कितना मज़ा आता। कोई फ़ोन आ जाता है तो उसे लगता है कहीं बेटे का ही तो फ़ोन नहीं आ गया। कोई घर में गेस्ट आ जाता है तो वो उस गेस्ट से भी अपने बच्चे की ही बात करती है। क्यों? क्योंकि अंदर तो याद चल ही रही थी, लगातार याद चल रही थी। बस वो जो व्यक्ति आ गया वो सिर्फ़ एक बहाना बन गया। जब हम परमात्मा को हर समय याद करते हैं, हर कर्म में याद करते हैं, तो चीज़ें बस बहाना बन जाती हैं। कोयल की आवाज़ बहाना बन जाती है, गुरु की वाणी बहाना बन जाती है। बस अंदर से याद ही याद आती है। बस परमात्मा के प्रेम में आपने अगर डूबना सीख लिया, परमात्मा की याद में अगर हर कर्म को करना सीख लिया, तो ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ज़िंदगी में आनंद आएगा। बस इसी आनंद की तरफ हमें यात्रा करनी है और इसी आनंद के लिए सारा प्रयास करना है। बस आप सभी की ज़िंदगी में आनंद आए, खुशियाँ आए, इसकी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। सभी को हरि ओम।